पेट्रोल महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया, आवाम की पहुंच से बाहर जाने लगा, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगा। 3 रुपए 1 पैसे इजाफे के बाद कीमत रिकॉर्ड सतह 147 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 3 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। शहरी दुहाइयां देने लगे, हुकूमत को खरी खरी सुनाने लगे। हुकूमत के बस में नहीं लग रहा कि वो कुछ चला पाएगी, तो हुकूमत घर चली जाए, आवाम पे एहसान कर दे, ना के पैसे बढ़ा। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की गवर्नमेंट है, कहाँ का कानून है यार। ये गरीब आदमी मरे पे मरे जा रहे हैं। खान को वोट देना तो दे दिया, 5 साल पूरे होने दो, उसके बाद ये फर्क है। चाहते क्या है उन्होंने तो कहा घबराना नहीं है, उन्होंने तो हमें घबरा के तो लोगों के बीपी शूट कर दिए, लोगों को मार दिया, जो सच्ची बात है। कराची पुलिस को खुफिया इत्तला मिली, जमीन की खुदाई की, जंग में इस्तेमाल होने वाला मुहलिक असलहा मिल गया। एंटी एयरक्राफ्ट और स्टेन गने भी शामिल। पुलिस को मजीद 3 मकामात पर असलहा होने का शुबा। नेपियर पुलिस स्टेशन के सामने इतनी बड़ी तादाद में असलहा कैसे पहुंचा, कौन रख गया, कहां इस्तेमाल होना था, संगीन सवालात खड़े हो गए। असलहा कहां से आया, तहकीकात में अब तक कोई सिरा ना मिला। पुलिस सर पकड़कर बैठ गई। बिल्डिंग के मुंशी और गोदाम मालिकान असलहे की मौजूदगी से ही लाइल निकले, बयान दे दिया। इलाके में गैंग वॉर के मुनज़्ज़म नेटवर्क की मौजूदगी के शवाहिद मिल गए। लाहौर में हवाई फायरिंग ने बड़े सानहे को जन्म दे दिया। नसीराबाद में बारातियों की हवाई फायरिंग से 2 भाई जान से चले गए। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई भांजी की शादी में शरीक थे। वो चल कर आया मगर अस्पताल ने मुर्दा दिखाया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की मौत के केस में होश उड़ा देने वाले इंकिशाफात। MS ने इंक्वायरी कमेटी के सामने डॉक्टर्स की गफलत तस्लीम कर ली। लवाहिकीन पर तशद्दुद का भी एतराफ़ किया। यंग डॉक्टर्स ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। 32 साला हामिद के लवाहिकीन गम से निढाल, बेटे की हलाकत पर एहतजाज किया। पुलिस ने घर की औरतों को गिरफ्तार कर लिया। वालिद का शिकवा। पैसे की चमक दिखाओ, जेल में भी घर जैसा माहौल पाओ। पंजाब में कैदियों से पैसे लेकर जेल में सहूलियात फराहम करने का इंकशाफ। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों का दौरा करने वाली टीम ने कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। जेल हुकाम ने सियासी दबाव का इतराफ़ कर लिया। एक कैदी ने जेल इंतजामिया को पैसे मुंतकली के शवाहिद भी फराहम कर दिए। सानेह मरी की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी कमेटी को गलत मालूमात फराहम की गई। महकमा इशारात पंजाब का मौक़िफ़ बताया, बर्फ़ हटाने वाली तमाम 16 मशीनें मुसलसल काम कर रही थीं। गलत पार्किंग के बाइस नकलो हरकत में मसाइल हुए। सयाहों पर 8 रोज़ बाद मरी के दरवाजे खुल गए मगर 8000 गाड़ियाँ ही दाखिल हो सकेंगी। बेटी को नाहक कत्ल किया गया, जाहिर जाफर को सजाए मौत दी जाए। नूर मुकद्दम के वालिद और मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम ने बयान कलमबंद करवा दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स, DNA पॉजिटिव ना हो तो भी मुतासरा खातून के बयान पर मुल्जिमान को सजा हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल में 6 साला बच्ची से ज्यादती के केस में तारीखी फैसला। मुजरिम कामरान की उम्र कैद और शरीक मुल्जिम की बरियत बरकरार। मैं इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक में जाऊंगा और इंशाल्लाह मैंने ये कहा था दिसंबर में आ जाएं, हो सकता है मैं जाऊं तब लेके आ जाऊं और हो सकता है उसके बाद आ जाएं। मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं लेके आऊं। लंदन जाऊंगा, नवाज शरीफ को साथ लाऊंगा। सरदार अयाज सादिक कायद की वापसी के लिए पुरुम्मीद समा से गुफ्तगू में बोले, किसी का पैगाम लेकर लंदन गया ना आया, बहुत कुछ होने वाला है। मुत्तहदा अपोजिशन
ना सिर्फ आपको ये काला कानून बदलने पर मजबूर करेगी बल्कि पूरे सिंध को आजाद कराएगी आपके कब्जे से और इस सीएम हाउस को भी खाली कराएगी। ये 1 हफ्ते का आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 7 दिन में आपने इसको रिपील नहीं किया, कराची इंशाल्लाह हम बंद करेंगे, हम लाड़काना भी बंद करेंगे, हम दादू भी बंद करेंगे, हम मीरपुर खास भी बंद करेंगे, हम हैदराबाद भी बंद करेंगे। बल्दियाती कानून, काला कानून नामंजूर। सिंध की मुत्तहिदा अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कराची समेत तमाम बड़े शहर बंद करने का बड़ा बयान दे दिया। अली जैदी बोले, सिंध धरती का नारा लगाते हैं, जिसे माँ कहते हैं उसी के पैरों तले से जमीन निकालते हैं। जरदारी का वक्त पूरा हो चुका। खालिद मकबूल का भी धुआंधार खिताब, बोले तुमसे वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे, सिंध भी वापस लेंगे। मुज़ाकरात हो और बामकसद मुज़ाकरात हो और अमली इक़दामात हो, उस सूरत में तो ये धरना ख़त्म होगा, वरना ये धरना जारी रहेगा। बामकसद मुज़ाकरात तभी बनेगी बात, वरना जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। जमात इस्लामी भी मैदान में डटी है। सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी। आज कराची में 6 मकामात पर धरना देगी। शाराए फैसल पर मार्च करेगी। जहरीले बैनर्स हैं जो जमात इस्लामी और MQM ने शहर में लगाए हैं, सिर्फ कौम की तवज्जो हटाने के लिए लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के या तमाशे लगा रहे हैं। ऑपोजिशन का एहतजाज नजरअंदाज, सियासी तमाशा करार। सईद गनी की मुखालिफिन पर तनकीद, बोले मिनी बजट के हक में वोट दिया, अब ये जमातें किस मुंह से अवामी हक की बात करती हैं। कोरोना का फैलाव तेज हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सर जोड़ लिया। तालीम और सेहत के हुकाम का इजलास 17 जनवरी को बुला लिया। शादी तकरीबात और रेस्टोरेंट्स के लिए SOPs जारी होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने पर पाबंदी लगेगी। SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ऑक्सीजन के दस्तयाब ज़खायर और बेड्स का सर्वे भी किया जाएगा। लाहौर की पार्क व्यू सोसाइटी में द लेजेंड्स इनक्लेव शॉपिंग मॉल का संगे बुनियाद रख दिया गया। खिलाड़ियों से मंसूब कर दिया गया। तकरीब में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, मिसबाउल हक, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ और शुएब मलिक समेत मारूफ शख्सियात शरीक हुई। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने कहा, रियल एस्टेट में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं। थर का सहरा, फर्राटे भर्ती गाड़ियां। महारत का इम्तिहान खवातीन कैटेगरी में दीना पटेल ने मार लिया मैदान। स्टॉक कैटेगरी में अकील अहमद फातेह करार पाए। और समंदर का किनारा, सर्द मौसम, गर्मा गर्म खाने, कराची वालों का ख्वाब पूरा हुआ। ईट कराची फेस्टिवल के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ख्वाबों से लुत्फ उठाने पहुंच गई। खूब इंजॉय किया।